माटी पानी उत्तराखंड की वाणी, हमारी माटी पानी उत्तराखंड की वाणी, हमारी माटी पानी उत्तराखंड की वाणी। नमस्कार, हमारी माटी पानी की अदालत में आपको स्वागत है, आपको हार्दिक अभिनंदन है। आज की अदालत में मुजरिम छन उत्तराखंड की धरती का शिरोमणि कलाकार लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी। आप नरेंद्र सिंह नेगी जी को जोरदार ताली से स्वागत कर ला। आपको स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। नरेंद्र सिंह नेगी पिछला 48 साल बिटी उत्तराखंड की धरती में लोक का गीत लिखना छन, लोक खुण गाना छन। आपन अपनी कला से अपनी यन पहचान बने कि उत्तराखंड को शायद ही कोई मन की होलो जो नरेंद्र सिंह नेगी जी थे नहीं जान दो। नेगी जी, हमारी माटी पानी की अदालत में आपको स्वागत है, आपको हार्दिक अभिनंदन है। आप ये अदालत में लोक का सवालों का जवाब देने का वास्ते प्रस्तुत छन। आप पर आरोप है कि आपकी कोई अंधी बहन है और वह गीत देखद और आप उनका गीत गादन, पर आज तक आपन उनको नाम उजागर नहीं करी। ये बात मैंने कई मैगजीन में भी पढ़ी, लोग बोल दसन ये बात है, किले बोलदन में आज तक नहीं समझू ये बात है। लेकिन मैं आप थे बता दूँ और मैंने पहले भी बताई कि मेरी 7 बहन छन और वो 7 बहनों में से कोई भी बहन अंधी नीच और नहीं कोई बहन वे माँ लेखिका च या गीत या कविता लिख दी हो। सभा पर बड़ा गिरस्त माँ छन। तो यो आरोप तो पता नहीं कह को चलायूँ और कह मकसद से चलायूँ जो मैं थे वो मालूम नीच, लेकिन सच्चाई है। आप पर यू भी आरोप लगत कि आपन बहुत खुदेड़ गीत लिखना, बहुत खुदेड़ गीत गए कि लोग बहुत रुए नहीं। हाँ भाई, रुलाए तो छे छन। सबसे पहले तो मैं ना बड़ी माँ रुलाई। मेरी माँ तो मेरे गीतों में बहुत रोन छे और कई बार वो नचने गीत में भी रोए जान छे। अब मैं अब वो एक पैथर की जो मनसा छे, जो किले रूंदी छे, वो जब धीरे धीरे समझ में आई तो वी को अपनू जीवन जो छो, जो कष्टप्रद जीवन छो, वे की याद उन्हन वे माँ और गीत का शब्द जो छन वे थे और ज़्यादा वे माँ झोल लगे दन जी। ये वास्ता आंसू आंदन और रोंदा छन। तो मेरी माँ नीचे जौन भी खैरी खई छे पहाड़ में रह की, उन सब का आंसू देखने में आँखों में। और यो आरोप आपको बिल्कुल सही है। आप ये बात स्वीकार करना छन तो आप थे क्या लगत कि कोई गीत ही ना छन, कोई गीत आप प्रस्तुत कर सकतन कि जो आप थे हो कि जो बहुत खुदेड़ गीत हो। खैरी का बहुत सारा गीत छन, जन कभी सीला पाखों रेटो, कभी तैला घाम। और बेटी जब इन जगह बीवे जांद पहाड़ में, पुराना जमाने बात छन कि जख जंगल में न तो घास जानवर को वास्ता न पानी, तो बेटियों थे बहुत ज़्यादा दुख वे जान वे माँ। और वे गीत में ये पंक्ति भी छन कि ये लोला मुल्क माजी बेटी नहीं बिवाणी। तो बेटियों थे बहुत सोच समझी थे बिवाण चेंदे इन मुल्क जख सब कुछ हो, धन धान्य हो, घास लकड़ा हो, ताकि उनको जीवन थोड़ा आसान हो जाओ। तो ये पर दुई शब्द में आप थे सुने दियो। कभी सीला पाखों रीटू, कभी तैला धाम, कभी सीला पाखों रीटू, कभी तैला धाम। घास नीच डाली माजी
ये लोला डांडाम कभी सीला पाखोरी टू कभी तैला घाम मैता की हैराली डांडी धार माद खेदा मैता की हैराली डांडी धार माद खेदा तप राणू रेंदू माजी आंसूनी थामेदा कभी सीला पाखोरी टू कभी तैला घाम। नेगी जी, आप पर यूं भी आरोप थी कि आप अपना पिताजी का ऑपरेशन के वास्ते अस्पताल जया रहनी और आप भैरम बैठी गीत लिखना रहनी। हाँ जी, यो आरोप तो नीचे और मिल जो पहलो गीत लिखी वो यखी देहरादून में जो चौहड़पुर जग तो आप विकास नगर बोल देना तक में अपना पिताजी का आँखों का ऑपरेशन का वास्ता लीगी छो पिताजी थे और तक अटेंडेंट का रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो पिताजी तो वार्ड में छा ऑपरेशन के बाद और मैं भैर बरंडा में एक 4 पे खटलू बोल दन जाए को तो वो खटलू में किराए फरे ले वही 4 रुपया मिल छो रात भर को सुबह चौकीदार उठे दिन छो तो बरसात को मौसम छो तो पड़ा पड़ा नींद नहीं छे आनी बरंडा में और फिर कुछ वे ट्रेन होम सिकनेस बोला या कोई खुद बोला वो जब आई नींद नहीं छे आनी आधी रात माँ मैंने कुछ शब्द गुनगुने नहीं कुछ शब्द है नहीं दिमाग में और वो शब्द मैंने सुबह फिर कागज़ में लिख देनी तो वो मेरी ज़िंदगी को पहलू गीत छो जी। और फिर वे गीत गाना के बाद मैं जब घर गयो पौड़ी तो तक मिन तब वो गीत पूरू करी उछो सरबस ग्याल बोण माँ रूड़ी कुटुण माँ यूंद पीसी बितैनी म्यारा सदनी नी दिन रहनी। तो ये महिलाओं को जो दर्द जो दुख पहाड़ माँ मैंने अपना परिवार में देखी अपनी माँ बहनियों माँ देखी वे दुख बाद में पता लगी तो सारा गढ़वाल को सारा क्षेत्र की माँ बहनियों को दुख छ तो वो गीत मेरो पहलू गीत छ। वे गीत का 2 बोल आप सुने सकते। सरा बस ग्याल बोण मारूड़ी कुटण माँ यूंद पीसी बीतना म्यारा सदनियनी दिन रहना सैरा बस ग्याल बोण मारूड़ी कुटण माँ यूंद पीसी बीतना म्यारा सदनियनी दिन रहना सैरा बस ग्याल। काफ़ी लंबू गीत और ये माँ जो तकलीफ छन हमारी माँ बहनियों की वे को चित्रण करियो छ मेरी। आप जय तरह का गीत लिखना रहनी पर आपकी जो समझ है इन भी आरोप लगे कि सरकार बाद में बात शुरू करे अपन या गंगा गंदगी होने बात पहली करी कि यह सच छ? गंगा जो सफाई को अभियान तो बहुत बाद में जी चलाई सरकारन
1984 में गंगा एक्शन प्लान शुरू हुए जी छो। हाँ 1984 में। लेकिन यो गीत बिन वैसे लगभग 7-8 साल पहले लिखल छो। लिख्याल छो। जी। गंगा फरेन जो गंगा की जो दशा हम लोग कना छा और गंगा थे जय ढंग से हम लोग गंदलू कना छा, मैलू कना छा, अपवित्र कना छा, वे फरे गीत मिल काफ़ी पहले लिख्याल छो। नमामि गंगे कार्यक्रम चनोच गीत की प्रासंगिकता देखल तो अपना लोकमयु बहुत महत्वपूर्ण गीत है। क्या गीत? गंदलू कैरियाली तेरो छालू पानी गंगा जी, माँ का दूध लाज भी निराखी जानी गंगा जी। गंदलू कैरियाली तेरो छालू पानी गंगा जी, माँ का दूध लाज भी निराखी जानी गंगा जी। गंगा माता मी माई हर हर गंगे, गंगा माता मी माई हर हर गंगे, हर हर गंगे। सैती पाली सयोण करी त्वेन हम थे अपना गैल, जुग बटीन धूणी छे ये माँ तू हमारा मन को मैल, माँ तू हमारा मन को मैल। आज तन को मैल भी त्वे माँ बोगाड़ा छा हम, तेरा पवित्र दूध थैन विष बनाना छा हम। अभी भी चेती जावा चुचो भैला गानी गंगा जी, माँ का दूध लाज भी निराखी जानी गंगा जी। गंगा माता मी माई हर हर गंगे, गंगा माता मी माई हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। यूं गीतों का दगड़ दगड़ आप अपना लिखा गीत लगातार गाना रहने पर आप पर आरोप थे कि आप और कई का गीत नहीं गांदा, कि यह बात सच? नहीं मीन बहुत सारा लेखकों का गीत गए नहीं, कन्हैयालाल रंडाल जी का गीत गए नहीं, उनकी परमिशन से उनका मेमा लिखी दिया छन के भुलाइयों गीतों थे बिगा भाई। और मत्र प्रसाद डोभाल जी जो कि रचना अब लोकगीत बन गई नहीं, मेरी घसियारी और दाथुड़ी का छुण का बजो उनको लिखा गीत छन। आज बहुत कम लोग जनदन की हो मत्र प्रसाद डोभाल जी का गीत छन। और अवोध जी को गीत गाए, भजन सिंह जी का गीत गए नहीं। और बहुत पुराना ज़माना का लेखक छा क्या नाम उनको लिखियों गीत छो अकलो माँ माया करी कह के हर्षपुरी जी की गीत रचना गए निमिन वो ढूंढी थे कि कख बोला पड़े उनको तो जन्म 1800 कुछ कोई जन्म चूँ को हर्षपुरी जी को। और बहुगुणा जी का गीत गए निमिन। और अब मैं क्या बताऊँ, अभी संविधानी दे रधूण होनी खानी दे रधूण, ये तो जो वीरेंद्र पवार को लिखियों गीत तो वे मामिन वो गीत मांगी और वो गीत गाए। लेकिन जो लोग इन आरोप लगन ना तो वो क्यों थे अपनी रचनाओं थे 2-4 बार दोबारा पढ़ चाहिए ताकि वो पता लगू कि भाई ये गीत माँ गान ले कुछ है कि नीचे। तो जो भी अच्छा गीत छन उन गीतों की तरफ और जो आइडिया जो विचार जो कंटेंट मेरे दिमाग में नहीं है नहीं और कई दूसरा लेखक का दिमाग में हुआ नहीं और मैं थे जो प्रभावित कर दन मैं उन गीतों का वास्ता उन के पास जान दूँ और उनसे रिक्वेस्ट भी करी ले भी ले दूँ। तो ये आरोप तो मैं कभी स्वीकार नहीं कर दूँ। लेकिन जो लोग ये आरोप लगन उन थे ये सलाह दे दूँ मैं कि अपने गीतों पर थोड़ा मेहनत करा इन्हें मेहनत करा कि वो ज़रा मेरी भी समझ में आया उन जो। पर आपकी बात का दगड़ी एक आरोप और जो बहुत ही खास आरोप थे और शायद वे आरोप थे वो लोग अलग ढंग से देख दन की अपन सरकारी सेवा में रहने का बावजूद उत्तराखंड आंदोलन का गीत गए नहीं। हाँ ये थे तुम आरोप बोला या यो उत्तराखंड आंदोलन
का जो गीत तब मैं उत्तरकाशी माँ छो सूचना विभाग में तैनात, और वे टाइम पर हैं जब मुजफ्फरनगर कांड हुए, हमारी माँ बहनियों की बेइज्जती हुए, शहीद हुए गिन हमारा लोग। तो वे टाइम पर हैं फिर मैंने नौकरी दांव में लगे कि मैंने बोली यार लोगों को उत्तराखंड का वास्ता शहीद हुएगी नहीं, और हम चुपचाप बैठी थे, हम जो लोग हम थे लोक गायक बोलदन, और हम चुपचाप बैठा रहा ये उचित नीच, और वे का बाद तब हमन गीत गए नहीं। तो वे माँ उत्तरकाशी माँ एक संस्था है कला दर्पण, वे संस्था जो वे दौरान सन 94 की बात करूँ छो मैं, वह संस्थान 101 दिन तक इन्होंने प्रभात फेरी निकाली, सवेर चल जहाँ था। मैंने भी काफ़ी दिन तक उनकी प्रभात फेरी अटेंड करी, सवेर उठी थे, और वे दौरान जो ये लोग सड़कों में जहाँ था वे माँ एक ये ओम बधानी भी बैठी हूँ है ना। तो ये भुला और भी सुरक्षा रावत वगैरह ये बहुत सारा लोग छा, वे माँ उत्तरकाशी का नौजवान जो कि मुजफ्फरनगर की पीड़ा थे बड़ा गीतों से जनगीतों से वही पीड़ा थे उजागर करना छा, और आंदोलन का वास्ता लोगों थे मेंटली तैयार करना छा। तो वे दौरान ही मैंने भी फिर कुछ अपनी भाषा में, अपनी लोक भाषा में गीत लिखनी, और वो जनगीत का रूप में जो फिर वो लोगों ने भी गाना शुरू करी, और वे के बाद बहुत सारा लोगों गाए। फिर मैंने वो कैसेट भी बनाए एक। कोई जनगीत इन हो जाते आज भी आपका दिमाग में चल दो और बार बार गानो मन कर दो हो? द्वि दिनों की होरिच अब खैरी मुठ बोटी की रख, द्वि दिनों की होरिच अब खैरी मुठ बोटी की रख, तेरी हिकमत आज मानू बैरी मुठ बोटी की रख, द्वि दिनों की होरिच अब खैरी मुठ बोटी की रख। कणा डालों बीच छिरकी आलू घाम मेरा मुल्क भी, मेरा मुल्क भी, सिक्की पाले द्वि घड़ी छन होरी मुठ बोटी की रख, सिक्की पाले द्वि घड़ी छन होरी मुठ बोटी की रख, द्वि दिनों की होरिच अब खैरी मुठ बोटी की रख, तेरी हिकमत आज मानू बैरी मुठ बोटी की रख, द्वि दिनों की होरिच अब खैरी मुठ बोटी की रख। आपन लोगों की आस्था का विरोध कभी गीत लिखिन, जन की बलि प्रथा वाल गीत, लोग बलि देना चाहे और आप एक विरोध में गाना चाहे, एक ही वजह क्या है? कन गीत छो वे दौरान फिर जब ये बलि प्रथा का प्रति कुछ सामाजिक संस्थाओं भी झंडा उठे नहीं, और हम भी थोड़ा सयाना हुए गया, बड़ा हुए गया, तो हम थे भी महसूस हुए कि ये मंदिरों में ये खून खराबा ठीक नहीं चे, कुछ हमारा समाज में कुछ ही ना भीतर घुस गई नहीं, कुछ ही नहीं चीज़ लोगों प्रचलन नु चले दे। तब मन में आए कि यार ये थे रुकन चंद, अब हम लोग एक सभ्य समाज का वो छा, और हम अगर अपना हित का वास्ता सोची थे न अगर बकरों थे ने बलि देना छा या बागियों की बलि देना छा, तो मैं तो ये उचित नहीं लगी। और मैं तो खैर एक मामूली सी आदमी छो, तो मैंने बोले गीत ये फ्रेंड भी लिखे जाओ, तो तब मैंने वो बलि प्रथा पर है वो गीत लिखी छो जी। यो कनु गीत जो एक तरह की जिज्ञासा पैदा कर दे कि लोग की आस्था का खिलाफ जो गीत होलो, कनु गीत होलो निहोणो रे निहोणो तेरा देवी देवो तोनु देणो फेरा बागी बुगठ्याऊ मारी की, बागी बुगठ्याऊ मारी की,
सोनो चांदी रुपयानी चांदा देवता लोए मासूनी खांदा सोना चांदी रुपयानी चांदा देवता लोए मासूनी खांदा देवता सच्ची श्रद्धा का भूखा हाथ जोड़ी प्रसन्न हुए जांदा हाथ जोड़ी प्रसन्न हुए जांदा दूध फूली भेंट पूजा कारी की दूध फूली पूजा करी की निहोणी रे निहोणी भाली देख निर्दोष की बलि मंदिरों मालवेई चारी की मंदिरों मालवेई चारी की। नेगी जी, आपको जन्म 1949 कुछ, और आपका जन्म से 1 साल पहले जीत सिंह नेगी जी ग्रामोफोन रिकॉर्ड कयल छायो। आप थे बहुत साल का बाद उनका पूरा 8 गीत तू होली पीला गाने की जरूरत पड़ी। हाँ, ये जीत सिंह नेगी जी हमारा पुराना लोक गायक छन और नेगी जी कई हम बचपन माँ के गीत सुनता छा तू हिल बीरा ऊंची डांडियों माँ घसियारियों का भेस माँ। और ये किस्सा इन वे कि एक बार मैं दुबई में एक कार्यक्रम देणु गयूँ छूँ प्रवासी लोगों का निमंत्रण परे और तक दुबई में मैं थे बहुत सारा पुराना लोग जो बस गिनी गढ़वाल का और तो मैं थे बोली कि भाई नेगी जी आपका गीत का कैसेट तो हम लोग मंगे लेना भारत से, लेकिन हमारा ज़माना का एक गायक था जीत सिंह नेगी जी उनका कोई गीत हम थे मिलता नहीं छन वे ज़माना में उन बहुत अच्छा गीत लिखनी और वो गीत अब उपलब्ध नहीं छन न कैसेट माँ छन न कै दूसरा माध्यम। तो यह बात जब मैं वापस आयो तो मैं एक नेगी जी की बगल में रहंद छो एक किराए में एक कमरा में जीत सिंह नेगी जी मैंने एक प्रस्ताव रखी मैंने यह घटनाओं में सुनाई कि कुछ पुराना लोग आप थे लोग दुबई में याद करना चाह और बोना चाह क्योंकि कोई चीज़ कैसेट का रूप में हमारे पास नहीं आंद उनका गीतों को पता नहीं लगद कि कै रूप में हम थे सुनने को मिला तो तब मैंने वहाँ एक प्रस्ताव रखी कि नेगी जी अगर आप सहमत छन तो आपका जो पुराना गीत छन तब उनकी एज 82 साल की हो गई है 82 साल की तो गाना माँ थे दिक्कत है तो मैंने बोली अगर आप सहमत छन तो मैं आपका वो गीतू थे उनमें से कुछ गीतू थे अपनी आवाज़ में गए दूँ तो वो लोगों तक पहुँच जाला और वो बहुत खुश हुए ने ये बात सुनी थी। मैंने बोली यार भुला फिर तो मैं दोबारा से लोग में थे याद कर बैठ जाला अगर वो गीत आज का जो संसाधन छन आज के जो टेक्निक छन वे का बीच में आए जाऊँ तो बहुत अच्छी बात होली। और तब उन अपनो रजिस्टर गीतों को रजिस्टर में थे पकड़े दे अब बोली कि ये में से जो भी गीत तुम गाना चाहना चाह गावा तब वे ऊँग माँ कुछ 7-8 गीत मैंने छांटनी और फिर वो गीत मैंने गए नहीं वे माँ। एक तरफ सरकार बहुत बड़ा डैम बनानी है जैसे प्रदेश में और दिल्ली तक बिजली जानी है, एक तरफ आप जनता का दगड़ खड़ा रहने और आप जनता का गीत गाना रहे टीरी डैम को जो गीत इन क्या हालात छाया जैल आप थे विचलित करिए और वो गीत कई तरह कुछ जैसे एक लोग आज भी रोण बेचंदन में सुनी 82 माँ में टीरी माँ पोस्टेड छो तो तब सर्वे चलनु छो डाम में कि कह का घर खाली कन पड़ल कह का खेत वगैरह यूँ को सर्वे चलनु छो और मैं कई ना परिवारों से मिलो जो विस्थापित होना चाह अपना घर बार छोड़ी घर तो उनको अपनो एक दर्द छो उनको एक दुख छो भी पुराना लोग ज़्यादा छा वे माँ तो उनको अपनो एक दर्द छो और मैंने महसूस करी कि वास्तव में ये लोग देश का बिजली का खातिर देश थे बिजली देना का खातिर यूँ लोगों थे कितना बड़ो बलिदान करन पड़ो कि अपना घर बार छोड़ी थे जान पड़ो जो सैकड़ों वर्षों बटिन वो का रहवासी छन वे क्षेत्र का तो वे फिर कुछ भाव है नहीं मन माते तब मैंने वो गीत लिखे छो। हाँ एक बुजुर्ग की व्यथा छे वे माँ के लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान बुजुर्ग ही छा
और वे मायू छो अबारी दांतु लंबी छुट्टी लेके आई एगे वक्त आखिर अबारी दांतु लंबी छुट्टी लेके आई एगे वक्त आखिर तीरी डूबण लग्यूं चा बेटा दाम का खातिर अबारी दांतु लंबी छुट्टी लेके आई एगे वक्त आखिर तीरी डूबण लग्यूं चा बेटा दाम का खातिर अबारी दांतु लंबी छुट्टी लेके आई बेटी जा यूं गोला गुइडो जोमा खेल की सयाणु वे तू बेटी जा यूं डोला गुइडो जोमा खेल की सयाणु वे तू ग्वाया लगनी जय चंडेली जय चौक जो बाटो आणु जानू रे तू जो बाटो आणु जानू रे तू कखन देखण लठ्याला त्वेन जलम भूमि या फिर तीरी डूबण लग्यूं चा बेटा दाम का खातिर अबारी दांतु लंबी छुट्टी लेके आई नेगी जी जो प्रवासी लोग छन वो आरोप लगांदन कि आपन खुदे गीत लेखे की दस में भी बहुत रोएनी जो प्रवास में छन थे आपन अपना घर गाँव की याद दिलाई को थे बहुत दुखी करे बहुत रोएनी वो इन गीत को छन आपका लिखा जय पर ये तरह की बात होनी छन बहुत सारा गीत छन जो पलायन फरे छन प्रवास में जो लोग चल गए ने मजबूरी से घर छोड़ी थे न रोजगार की तलाश में निकल गए ने अच्छी सुविधाओं की तलाश में निकल गए ने इना बहुत सारा लोग छन तो वो पलायन का गीत छन और मैं कई बार ये महसूस भी कर दूँ कि आप यो आरोप भी लगे सकदन मैं पर कि मिन वो एक तरफा गीत लगे नहीं कि लोग पलायन करना छन मुँह थे घर वापस बुलाना छा लेकिन वे को दूसरो पक्ष भी छो कि वो पलायन किले करना छन तो वो पक्ष में से छूट गए तो वे फरे भी गीत लिखे जान चाहिए छा और मैं सोच दूँ कि आज का जो नया लिखवार आना छन नया गायक आना छन वही बातें जरूर पकड़ा ला कि पलायन ठीक चे एक मुद्दा चे लोग जाना छन लेकिन किले जाना छन ये फरे भी गीत होने चंदन ये फरे भी चर्चा होनी चाहिए तो वो एक बम्बई को किस्सा च कि एक काफ़ी धनाढ़ व्यक्ति एक हमारा बॉम्बे का एक कार्यक्रम में आया था तो वो एक दिन उन फिर हम थे पूरी टीम थे बुलाए अपना घर पे चाय पानी पीणु शायद उनके नाती को कुछ छो जन्मदिन या कुछ छो तो हम लोग गया का घर बा फिर जी छुई बत लगनी तो मैंने बोली भाई का घर देखी थे न और परिवार देखी थे लेकिन ये काफ़ी अच्छा खाना पीना घर का लोग छन और लेकिन जब उनसे बातचीत करी तो उनको ये छो कि भाई ऐत गया हम सब कुछ उपलब्ध भी भेगे बच्चा भी अच्छा वे माँ आएगी नहीं
लेकिन मन हमारो उ खिंचे पहाड़ों में ही रांदो। जी। और बच्चा में थे जान नहीं देंदन, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं वो खी जाऊँ। और ख़ास तौर से अपने जीवन का अंतिम दिन में वही धरती में जख मेरो बचपन गुजरी उनको ये वो छो कि जख में बड़ो होयो बचपन गुजरी वगैरह। तो वो एक वही फ्रेंच हो एक गीत के यूं दानी आँखों में छम छम पानी आज किले होलो आणो को जाने। ये वो बुजुर्ग की व्यथा है वे गीत में। यूं दानी आँखों में छम छम पानी, दानी आँखों में छम छम पानी आज किले होलो आणो को जानी। यूं दानी आँखों में छम छम पानी आज किले होलो आणो को जानी। यूं दानी आँखों में छम छम पानी। घर बने गौ खोला अपना पराया, जो छोड़ी परदेस आयो मी। जो डांडी काठ्यों में बालापन बीती, सुख सुविधों में बिसरी गयूं मी। सुख सुविधों में बिसरी गयूं मी। कर्ज च मैं पर मी धरती को, वह होली सैद कर्ज उगानी। यूं दानी आँखों छम छम पानी आज किले होलू आणो को जानी। यूं दानी आँखों में छम छम पानी पोखर हूंदा उड़ी जांदू मुल्क, बिसरियों बाटू खोजांद खोजांद। डिंडली मां बैठी देखणो रांदू, डांडो सुईलू घाम आछांद। डांडो सुईलू घाम आछांद। उखी में डंडेली मां छूटदा पराण। उखी में डंडेली मां छूटदा पराण। मन की मनी मां रह गे गानी। यूं दानी आँखों छम छम पानी आज किले होलू आणो को जानी। यूं दानी आँखों छम छम पानी। नेगी जी अपनी माटी पानी की अदालत में बहुत सारा लोग का प्रतिनिधि हमारे बीच हैं जो अपना अपना मन का सवाल लेकर लोग को प्रतिनिधित्व कर दिया पहुँचे छन। आप यूं का सवाल जवाब जरूर दे लिया। मैं निवेदन कर दूं दर्शक दीर्घा बेटी जो लोग को प्रतिनिधित्व करना छन वो अपना सवाल नेगी तक पहुँचे सकते। नेगी जी आज का ये कार्यक्रम का माध्यम से मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि अपन सभी विधाओं में गीत गए, लेकिन जो हमारी लोक गाथा छन अभी भी उन लोक गाथाओं में भी क्या आपकी संभावना ची कि ऊपर कोई आप रचना कर ला ताकि वो लोक गाथा हमारी कला साहित्य इतिहास का भी संरक्षण का वास्ता कोई एक धरोहर बन सकी। ये पर आपको क्या विचार है? आपने बहुत अच्छो सवाल करी धसमाना जी। और वास्तव में मीन जो गीत गैनी वो जो फॉर्मेट छो हमारे पास मेरा पास वो एक 5-6 मिनट
6-7 मिनट को फॉर्मेट छो वही फ्रेम इन सारा गीत गैनी। और जो वीर गाथा जो आप बना छन कि वो फ्रेम एक लंबो वो थे ना पवाड़ा बोल देना हमारे यहाँ, तो वो पवाड़ा जो छन जो हमारा पारंपरिक लोक गायक छन वो लगोने पवाड़ा, और वो मेरा सुनिया छन उमा पुराना पुराना भड़ू का पवाड़ा सुनिया छन, सूरज कौन का पवाड़ा सुनिया छन। तो वो सारी रात खुले दिन छा वो पवाड़ा। अब वे में से एक हिस्सा गाने की हिम्मत में निकल सकी, और वो वास्तव में एक महत्वपूर्ण जो गायन को लोक गायन को जो अंग छो वो में से छुट्टियों चो ये बात है मैं स्वीकार कर दूँ। मी लगत कि धसमाना जी जय प्रश्न उठाना छन वे प्रश्न की सबसे महत्वपूर्ण बात याद की जब आप रचना थे गए दिन तो वह कालजयी हुए जान दीर्घजीवी हुए जान जन आपन नंद का गीत उठे नहीं। नंद का गीत आज तक जो माँ बहनियों का उठनियों में छाए जब आपन गए तो देश और सात समंदर पार तक पहुंचे, तो ये जो भाव ऊँक छाए फिर मैं नंद की तरफ आणु छूँ कि इन वातावरण का अनुकूल बन के आप नंद का गीत गान बैठ गया। जो नंदा देवी का गीत छन वो चमोली और कुमाऊं क्षेत्र से लग्या जो क्षेत्र छन जो गढ़वाल और कुमाऊं दुशांत का जो क्षेत्र छ तक ज़्यादा प्रचलित छन। और हमारे अख पौड़ी टीरी माँ नंदा की वो तो करदा छन लोग, लेकिन वो को नंदा का मंदिर आप थे इक्का दुक्का कखी कखी देखने को मिलाला। और हम लोग नंदा का पूरी जात और पूरी यात्रा और पूरा कहानी से बहुत ज़्यादा परिचित नहीं छा। तो लेकिन धीरे धीरे करी जानी बड़ा हुए उत्सुकता बड़ी नंदा राज जात का बारे में कि यह जात क्या चे कन चे। तो वे का वास्ता फिर मैंने 2000 में वह नंदा राज जात करी छे। और वे का जो गीत और जागर बोलदानों को नंदा का गीतों को थे ना, तो वो जो गीत और जागर जो चमोली क्षेत्र में प्रचलित छन बहुत ज़्यादा, और चमोली का अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग किस्म का जागर नंदा का जागर प्रचलित छन। तो बहुत एक समृद्ध साहित्य है वो नंदा को। और वे माँ मेरी मदद करी आपका डॉक्टर DR पुरोहित जी जो श्रीनगर में इंग्लिश का प्रोफेसर था, और नंद किशोर हटवाल जी बाद में एक जो पहलो नंदा को बने छो वो DR पुरोहित का सहयोग से बनी छो, और बाद में नंद किशोर हटवाल जी का कलेक्शन में भी मैंने गाई। तो वे का बाद यूँ सब गाना का बाद जो मेरी थोड़ा समझ में आई फिर मैंने वे फ्रेंड एक गीत की रचना करी। जब वो जो पारंपरिक गीत था वो थे गाना का बाद ही कुछ थोड़ा दिमाग में आए, तो मैंने बोल जो लोगों का गाँव में नंदा का मंदिर छन उनको जिक्र भी वे जाओ। तो वो करी छो मैंने तो वे माँ उन लोगों का गाँव को भी जिक्र छे वे माँ जो जग जग नंदा का मंदिर छन गढ़वाल कुमाऊं में। हाँ जी। लोग की तरफ बट कोई और प्रश्न आपका मन में हो? नारी वेद न फरकी इतका सुंदर गीत और इन रचना कख बड़े उपजी आपका दिमाग में दिलो दिमाग में हे जी सारियों में फूली होली फ्योली लहड़ी मैं घर छोड़ आओ। असल में मैंने बचपन बटी न अपनी माँ थे ही देखी जब मेरी माँ की स्वर्गवास हुए, तो मैंने एक ही वो बोली जब पत्रकार लोगों नहीं, तो मैंने बोली भाई आज मेरा गीतों की खुदेड़ नायिका को अंत होएगी। तो मेरो मतलब ये छो कि मिल जो भी खैरी और विपदा देखी बचपन में वो अपना घर बटी देखी अपनी माँ की तकलीफ देखनी वी का दर्शन ही कम होना छा हम थे न। वह सबेर चल जान छे फिर पानी को फिर खेतों में फिर वे के बाद जंगलों में फिर इन करी बहुत कम अवसर मिलता छा माँ दगड़ी बैठना का, और फिर भैंसों का वास्ता गौड़ों का वास्ता चारों चूरों लेने का वास्ता। तो मेरी जो बीच वे का बाद मेरी माँ ही एक माँ केंद्र माँ च मेरा खुदेड़ गीतों का। वे का बाद धीरे धीरे समझ में आई जन मैंने पहले भी बताई कि हर एक की माँ की लगभग पहाड़ में यही स्थिति च है ना, मेहनत और भरपूर मेहनत उनका ही
उनको ई चे जीवन उनका। तो वे माँ फिर धीरे धीरे फिर मैंने देखी कि मेरी अकेली माँ नहीं चाहिए से यही समस्या माँ से पूर्व गढ़वाल की माँ बहन छन यही समस्या माँ। और यह हमारा वास्ता पहाड़ का वास्ता ये वास्ता कुछ लोग ये भी बोलदन कि पहाड़ की जो धुरी च वह उखे की महिला च कि लेकिन पति तो बहर प्रदेश में चल जंदन फौज में ज़्यादातर, फिर बाद में धीरे धीरे फैक्ट्री में चल गई नहीं। तो ये पुराने ज़माने की बात छन। आज तो डोला आणु बाद में पहले 2 जना निकल जाना छन बाहर। तो यो वक्त की बात है। लेकिन मेरा गीत जितना भी छन वो पुराना लोगों का जीवन पर आधारित छन। ज़्यादातर लोग जो को अपन जिक्र करी वो पुराना लोगों को जिक्र छे। और वे माँ एक गीत को अपन अभी जिक्र करी कि मैं घर छोड़ा हुआ, मैं घर छोड़ा हुआ। तो एक वो महिला कुछ जो हमारे समाज में एक अनपढ़ महिला चे और वी को पति भी थे ना ली जान दो अब दगड़ी परदेश। हे जी सारियों माँ फूली गे होली लैया लयड़ी मैं घर छोड़ावा। हे जी सारियों माँ फूली गे होली लैया लयड़ी मैं घर छोड़ावा। हे जी घर बोण बड़ी गे होलू बालू बसंत मैं घर छोड़ावा। हे जी सारियों माँ फूली गे होली। नेगी जी आपन इखा की आपदा भी देखी ना कि आपदा पर भी आपका गीत छन क्या? आपदा तो भूस्खलन फरेन और बहुत सारी फरेत से गीत गया छन हमारा जी। और भूकंप फरेन भी छन मेरा कुछ गीत कविता लिखी जब उत्तरकाशी भयंकर भूकंप आई छो। मांगल जानी विदा फरे काम करी। हाँ वो मांगल गीत लगभग 25 साल से ज़्यादा होगी नहीं। मैं तब उत्तरकाशी में छो पोस्टेड और तक मैंने 1 साल लगातार मांगल गीतों को संग्रह जगह जगह बटीन बटोलनी और कोशिश करी मांगलों थे ना एक वे माँ कैसेट का रूप में तब कैसेट को जमानु छो। आज वो मांगलों का मंगल गीतों की धुन और वो हर बच्चा थे उपलब्ध चे और वो मांगल वे माँ 20-30 मांगल छन 20-25 मांगल छन शायद। तो वो मांगलों को और वो संस्कार वाइज मांगल छन कि शुरुआत मांगल गीतों की कन गए कई भी परिवार में जब कोई मंगल कार्य होंदो तो वे की शुरुआत में देवी देवताओं को न्यूतु से लेके हर चीज़ को धीरे 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 करे लास्ट तक ब्योली का गृह प्रवेश तक का वे माँ मांगल छन। तो वो मांगल को प्रभाव आज भी देखनो छो और मैं ये बात की बहुत खुशी होनी चाहिए कि आज देहरादून में ही कम से कम 12-14 दल इन छन कि जो कि ब्याह शादियों में मांगल गीत लगाना छन। अब किले की मांगल गीत धीरे धीरे गाँव में ख़त्म होना छन। उनका गान वाली जो मंगलेन है वो धीरे धीरे करी ख़त्म होगी। उन छोड़ियाले कोई छोड़ियाले फिर नया बच्चों नहीं ले लेकिन अब वो दोबारा से शुरू होना छन। ये निमिन सुनी कि कोटदार में भी 10-12 दल छन जो कि हर शादी ब्याह में उनका आमंत्रण में न्यूत देण में वो आंदन और अपना मांगल गीत गंदन उनका पूरा मांगल गीत गंदन। आप बात करना चाहे कि आप उत्तरकाशी बहुत रहने उत्तरकाशी का एक साथी या कार्यक्रम उपस्थित छन कि लोग की तरफ बैठ कोई सवाल नई पीढ़ी तक क्या संदेश देना चाहन कि वो अगर गढ़वाली या कुमाऊनी जो भी लोकगीत गाना चाहन तो कई ढंग से वो अपनी विषय वस्तु तय थोड़ा सा मजबूत करूँ। हमन 60-70-80 साल पुराना समाज का गीत गए नहीं अपना जमाना में
वो आज गाउन 21वीं सदी का गीत गाउन 21वीं सदी में उत्तराखंडी लोगों की क्या स्थिति च मन स्थिति च उत्तराखंड का क्या हाल छन आज 21वीं सदी में वो अपना समय का गीत गाउन एमा कोई गलत बात नहीं च जो जय समय में पैदा होनो वे समय कोई इतिहास लिखूँ वे समय का इतिहास को गीत लिखूँ और वे थे प्रचारित करूँ तो निश्चित रूप से वो भी कि लेकिन हमारो जो कोई भी हो संस्कृति हो कल्चर हो कोई ठोस वस्तु नीचे पत्थर नीचे की साहब जो जखम दरियों चौक में रहो ये माँ परिवर्तन भी होना आज हम पूरी दुनिया का कल्चर से वाकिफ छा टीवी और ये सोशल मीडिया का माध्यम से तो वे को प्रभाव निश्चित रूप से हम पर हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता में ज़रूर पड़ दो और हम भी उन चीज़ों थे अपनाने की कोशिश करदा हमारे नया बच्चा खास तौर से जो थे बेहतर लग दो तो ये एक मिली जुली संस्कृति धीरे धीरे बढ़नी चाहिए और हमारी संस्कृति में भी परिवर्तन आना तो वो आज के गीत लिखून आज का प्रवासियों के गीत लिखून लेकिन लिखणू उनके वास्ते चीज जो वही भाषा तय जन तो वही भाषा तय जन वाला प्रवासियों का वास्ता अगर आप लिखला गाला तो निश्चित रूप से वो इसे स्वीकार करें। नेगी जी अभी आपका गीतों की सफल यात्रा की बात हुई गीतों की बात हुई आपका 4 गीत संग्रह प्रकाशित हुए गिन 5 आपको कविता संग्रह प्रकाशित होने च गढ़वाल में प्रकाशनाधीन चे तो मैं जानना चाहती हूँ कि गीतों की ये सफल यात्रा का बाद आप नए कविता तरफ बढ़े गढ़वाली में और दगड़ा दगड़ा वर्तमान में जो हमारे गढ़वाली कविता चे वी गढ़वाली कविता तय आपका देखते हाँ ये आपन बहुत अच्छी बात करी गीत हम शुरू से गीत ही लिख दे रहे हैं और वे की मित धुन बनेगी लोक गीतों की पहली शुरुआत तो हमने लोक गीतों से कर जो पारंपरिक लोकगीत छन हमारे थड़िया चौफला झुमेलो गीत जो लगदन और जागर पवाड़ा ये सब कुछ दिमाग में छन हमारा बचपन ही बटी सुनद गाँव का बीच में रहने से तो अब वे के बाद गीत ही हम निरंतर लिखना रहा लेकिन वे के बाद कुछ विषय इन अभियंदन की जो गीत रूप में न होनो लेकिन वो एक बात होंद वे विषय में वे तो वो कंटेंट जो वो कई बार इन लगदो कि ये माँ छंदबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है ना ये थे गाने भी आवश्यकता नहीं हम बोली की भी ये भावना थे व्यक्त कर सकता तो इन जब कभी कोई विचारने के लिए कि हम मीटर में पंक्तियों थे बनान भी थक जाना है ना कि मीटर में नहीं और ये तो मीटर में डाला कई बार जबरदस्ती भी कन पड़ दी तो लेकिन जो कविता च वे माँ इन कोई बंधन नहीं छंद मुक्त ये एक लाइन आपकी बड़ी भी हो सकती दूसरी छोटी भी हो सकती कि लेकिन आप थे गाने की आवश्यकता नहीं वे थे ना आप थे वे थे व्यक्त करने की आवश्यकता चाहिए तो आप वे थे जब व्यक्त कर दा और वो बात लोगों की समझ में आंद कि हाँ यार ये बात या माँ कोई मतलब चाहिए बात जो बेहतर ढंग से बोली चाहिए और ये विषय भी बहुत नयूँ चु या बड़ा अच्छा ढंग से प्रस्तुत करूँ चु तो तब हम भी इन सोची कि कुछ रचना इन भी होनी चाहिए कि जो बोली की थे भी बिना गया भी लोगों तक पहुँच जाऊँ हमारा विषय हमारा भाव जो है लोगों तक पहुँच जाऊँ तो ये सोची थे मैंने भी कोशिश करी कि मैं भी थोड़ा कुछ कविताओं की तरफ बढ़ूँ। आपका गीतों में न केवल प्रकृति बल्कि प्रकृति से जुड़े जीव जंतु चन यूँ को भी वर्णन बहुत गहराई से बहुत संवेदनशीलता से तो मैं जान चाहूँ कि जो इतना गहरी संवेदनशीलता चाहिए तो यह कोई स्रोत क्या चाहिए अगर आप इंसान छन तो आप संवेदनशील जरूर होला और कवि और गीतकार थोड़ा ज़्यादा ही संवेदनशील वे जनन तो उनकी रचनाओं में फिर वो नज़र भी आंदो कि हाँ वास्तव में कि लेके आप ये देखो न कि महिला तो जन हर घर में छन कष्ट में भी छन हम देखना भी छा समझना भी छा लेकिन बहुत ज़्यादा संवेदनशील ना होना कारण हम वही बात थे न बहुत गहराई से नहीं छापड़े दिल में लेना और वे का वास्ते कुछ प्रयास नहीं छा करना कि यूँ का कष्ट दुख कनखे दूर होला तो महत्वपूर्ण यो कि आप संवेदनशील छन महसूस कर दन तो या तो हम महसूस करी कर कुछ नहीं साकी हमन
जब तक है वो लोग जिंदा रहने, लेकिन हमने गीत लिख देने उनकी तकलीफ थे उजागर करी भाई इतने कर सका हम लोग। और बाकी वे की जिम्मेदारी तो हमारे नेताओं पर है कि उनकी तकलीफ दूर करे जाओ। और कवि और लेखक कोई भी हो वो बिना संवेदनशील अगर नीचे तो वे की रचनाओं में दूसरा थे प्रभावित करने की क्षमता भी नहीं रह जान। गीतेर में पुराण छो पर कभी भी नहीं छो। और वैसे पहले का जो लोगों को लिख्यूं च हमारा तो अध्ययन हुई च जन कन्हैयालाल डंडयाल जी वेगी नू से पहले बहुत सी लोग हुई नहीं, बहुत लंबी फेरी च। तो हम लोग जब ये लाइन में हमन पहलो कदम रखी तो हमन बोले कि ये से पहले क्या लिख्यूं लोगों को पहले देखा तो सह वे माँ क्या च। और वे का वास्ता तब हम देहरादून में आन छे घंटाघर का पास एक दुकान है उख मिलद है गढ़वाली लेखकों की किताब। हमन हरदत्त भट्ट शैलेश की किताब भी वो लेनी, चातक जी की किताब भी हम तेन वो मिलनी, और बहुत सारा पुराना से पुराना लेखकों की हम तेन रचना वो मिलनी। तो वे का बाद उनकी रचनाओं को पढ़ना का बाद जन्मिन बोली कि हम तो ये रूप में ले कविता थे। एक आखिरी प्रश्न लोक की तरफा बेटी जो लोक प्रतिनिधित्व है। नेगी जी सादर प्रणाम। मैं जान जो कि मातृभाषा पर आपके विचार हम के माध्यम से बच्चों तक एक प्राइमरी एजुकेशन हम दे सकते हैं। अब तो नई शिक्षा नीति में भी ये बात स्पष्ट होगी, निर्देश भी होगी इन सभी स्कूलों थे न कि मातृभाषा पर न से ही प्रारंभिक शिक्षा जो हो बच्चे की वो मातृभाषा पर हो। लेकिन अब ये नई शिक्षा नीति का से लेखकों फ्रेन जो ये भाषा में लिखना छन उन फ्रे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आएगी कि वो बच्चों का वास्ता लिखो न, किताब लिखोन, पुस्तक लिखोन, कहानी लिखोन, गीत लिखोन, व्याकरण लिखोन। ये फ्रेन बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब लेखकों का वास्ता जो ये भाषा लोक भाषा में लिखना छन अपने अपनी क्षेत्र की। तो उन फ्रेम भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वैसे है जान कि हमारे पास इतना प्रचुर मात्रा में इतने बच्चों का मतलब को इतना साहित्य होना चाहिए ताकि वो बच्चा वैसे लाभान्वित हो सकून। आप बुढ़ेंदा प्रेम का गीत लिखना भी छो और मस्त एक गाना भी छो, एक ही वजह क्या है? ये बुढ़ेंदा है ना, ये कोई किताब में मैंने पढ़ी नहीं कि बुढ़ेंदा जो प्रेम गीत न लिखे जाऊं। मेरे तो अपने विचार यो चु मैं कई बार बता भी चुकी हूँ आप लोगों से ना कि प्रेम का अच्छा गीत, सशक्त गीत, सच्चा गीत 60 की उम्र के बाद ही लिखे नन किले कि तब आदमी सिर्फ और सिर्फ गीत ही लिख सकता। और एक अपन कम उम्र में अपनो मर सेरा कि भोल जब फिर रात खुलली धरती में नई पौध जमली वो कई तरह से एक वातावरण बनाना वो मर से अच्छा क्या है? हाँ बहुत साल पहले लिखूँ गीत जो भी बहुत पुराना गीत है। और तब में भी तुम लोग इतना जवान छो, शायद तुमसे ज़्यादा जवान रहे हो लो। और तब मैंने वो गीत लिखी तो थोड़ा ताजुब तो उनसे लोगों थे कि इतने कम उम्र में इन गीत लिखे। बल्कि मेरी श्रीमती जी भी बैठी छन वो तो वे गीत पसंद भी नहीं करते लेकिन है ना, लेकिन वो गीत अपनी एक सच्चाई है। और सिर्फ मेरे फरे नहीं जो गीत, हम सब फरे जो गीत, हम जितना भी हम लोग छा, जितना भी हम गीतेर छा, गीत लिखना छा, कविता लिखना छा, तो निश्चित रूप से कहीं भी नहीं रानी दुनिया में धीरे धीरे सभी ने अपने अपनी बारी में सब नहीं जान चे। तो ये तो एक सच्चाई चे। तो वी सच्चाई थे हम पैथर किले ठेला वी सच्चाई थे हम सबका सामने रखा कि एक ये सच्चाई चे कि एक दिन इनो भी आण बोल छ, इनो भी आलो। तो वे में फिर तब वो रचना वे छे कि भोल जब फिर रात खुलली धरती माँ नई पौध जमली, पुराना डाला ठांग रवे की नई लगुलियों सारू दयाला, मितन रोल मेरा भूलो तुम दगड़ी गीत राला। भोल जब फिर रात खुलली धरती माँ
नई पोध जमाली पुराना डाला ठांग रहे की नई लगुलियों सारू ब्याला मितनी रोलू म्यारा भूलो तुम दगिरी ये गीत राला भूल जब फिर रात खुलाली। यखिए माटम जम्यूमी भी मेरी भी रे बोटियांगवा मेरी भी रे बोटियांगवा भारा खैरी का बोकिनी मिल भी मी भी हिटू उंदरी उका मी भी हिटू उंदरी उका डालियों को छैल और बाटों का गारा डालियों को छैल और बाटों का गारा मेरा ही क्या की गवे द्याला इतनी रोलू मेरा भूलो तुम दगिरी ये गीत राला भूल जब फिर रात खुलाली। नेगी जी, हमारी माटी पानी कार्यक्रम की अदालत में आप पहुंचनी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं सभी जगदरों को आभार प्रकट कर दूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। डालियों को छैल और बाटों का गारा डालियों को छैल और बाटों का गारा मेरा ही क्या की गवे द्या